हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, आप ही लोगों में से एक मैडम की डिमांड आई थी। उसका नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, शायद उनका नाम रजनी था। तो उन्होंने कहा था कि मैम गुरु शिष्य की वीडियो बना दीजिए। तो प्रमुख गुरु शिष्य पर हम विचार करेंगे। और ये बच्चों एक ही लाइन में ये बात मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि ताकि आपका ज़्यादा समय खराब न हो। अगर आप किसी भी स्टेट, राज्य या केंद्र में हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखिए बच्चों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पर विचार करना चाहूँगी। देखिए, एक तो ऐसे गुरु होता है, ठीक है, रू मतलब रे की बात कर रही हूँ मैं, तो ये छोटा ऊ होता है। और बड़े ऊ की मैं बात कर देती हूँ तो ये होता है आपका बड़ा ऊ, ठीक है ना, मतलब बड़ा। ये ऐसे घुमा देते तो बड़ा ऊ। तो लेकिन क्या होगा कि गुरु में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, छोटा ऊ की। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी बात शुद्ध शुद्ध में, और खासकर टीजीटी वाले बच्चे, टीजीटी में शुद्ध शुद्ध से एक प्रश्न आता है। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद। ये इधर वाले हैं, ये गुरु हैं। इधर वाले हैं, ये शिष्य हैं। ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो शंकराचार्य के गुरु कौन थे? योगी थे, गोविंद योगी, ठीक है। जो योगी लोग होते थे, ट्रिक के द्वारा मैं बताऊंगी आपको। योगी होते थे, वो क्या करते थे? शंकर की पूजा करते थे। देखा होगा कि आपने बड़ी बड़ी जटाएं और ऐसे धुना उना लगाकर वो शंकर भगवान की पूजा करते थे। और शंकर भी योगी की तरह रहते थे, मतलब कि एक छाल की जो है छाल लटकाए हुए ऐसे अपने राख वाख लपेटे योगी की तरह। तो इसको आप याद रखेंगे। शंकराचार्य के गुरु कौन होंगे? गोविंद योगी होंगे। मत्स्येंद्र या मच्छिंद्रनाथ, बच्चों ये दोनों तरफ से मच्छिंद्र भी नाथ आ जाता है और मत्स्येंद्र, ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, लेकिन नाम दो है, व्यक्ति एक ही है। मत्स्येंद्र भी लिखा सकता है, मच्छिंद्र भी लिखा सकता है। तो इनके जो शिष्य होंगे कौन होंगे? गोरखनाथ। और गोरखनाथ के गुरु कौन होंगे? मत्स्येंद्र या मच्छिंद्र नाथ। अभी बच्चों देखो, रामानुज आचार्य के गुरु कौन होंगे? यादव प्रकाश। रामानुज आचार्य के गुरु कौन होंगे? यादव प्रकाश। निब्राक आचार्य के कौन होंगे? नारद मुनि और निब्राक आचार्य। तो देखो बच्चों, न से निब्राक और न से नारद मुनि, न से नारद मुनि, न से निर्वाक, न से याद कर सकते हैं। जो निब्राक है इसके गुरु कौन होंगे? नारद मुनि होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामानंद के जो गुरु होंगे कौन होंगे? राघवानंद। रामानंद के गुरु कौन है? राघवानंद। तो रे से रामानंद रहेंगे, रे से राघवानंद रहेंगे। ट्रिक के द्वारा आप इसे पढ़ेंगे। अगर आपको वैसे याद हो रहा है तो आप वैसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, रामानंद के सभी ये बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामानंद के कितने शिष्य थे। ऐसे ऑप्शन दिया जाता है 12, 14, 16 ऐसे। तो इनके जो है 12 शिष्य थे। कितने थे? कुल 12 शिष्य थे। और ये देखो बच्चों, इन्होंने ऐसा कहा गया है कि रामानंद सर्वप्रथम ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने सभी जो है सभी जातियों के लोगों के लिए अपना दरबार खुला छोड़ दिया था कि सभी जाति के लोग या सभी जाति के जो हैं मेरे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इन्होंने जाति पाति के भेदभाव को सबसे पहले मिटाया था। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था। और ये ये उदाहरण सहित मैं आपके सामने अभी विचार करने वाली हूँ। देखना बच्चों, पहला गुरु पहला इसका शिष्य है अनंत दास, सुखानंद दास, सुरसरानंद, नरहरानंद, भावानंद, पीपा। देख, पीपा की जाति दी गई है कि राजपूत थे ये। कबीर की जाति दी है जुलाहा थे। सेना की जाति की, सेना इनका नाम है, सेना नाई थे। और धन्ना क्या थे? जाट किसान थे। रैदास कौन से थे? चमार थे। और पद्मावती और सुश्रीनंद। एक बात हमें एक देखने को और मिलती है बच्चों कि रामानंद जो सभी जातियों को शिक्षा तो देते थे, सभी जातियों के जो बच्चे थे इनमें तो मतलब इनसे छोटे थे में या बड़े भी हो सकते हैं, गुरु तो का दर्जा तो बड़ा ही होता है। तो ये सभी, इसके साथ ही महिलाओं का भी बड़ा सम्मान करते थे। इन्होंने पद्मावती और सुरसरी को भी अपनी शिष्या बनाया था।
तो यहाँ देखना परीक्षा की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तो कबीर पूछा जाता है कि कबीर की जाति भी पूछ ली जाती है कि झुला वो होते हैं जो ये सूत काटने वाले नहीं होती है, सूत काटते थे यानी कपड़ा बनाते थे उस समय, आजकल तो मशीनें आने लगी हैं, उस समय सूत काटते थे। तो कबीर की जो झुला जाती थे। और सेना जो है देखना बच्चों, एक सेना देखने से ना रहा है एक नाई। तो आपसे ये पूछा जाएगा, एक तो रैदास पूछ लिया जाता है, रैदास के कौन थे, रामानंद थे। और एक कबीर पूछ लिया जाता है, इसके रामानंद। एक पद्मावती सुरसरी ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनकी शिष्या इनमें से कौन थी, ये ऑप्शन मीराबाई, ये और भी दे दी जाती हैं। तो इसकी 2 ही शिष्या थी, पद्मावती सुरसरी, ये पूछ लिया जाता है। और एक ही कबीर और रैदास, इनकी पूछा जाता है। और जाति की मैं बात कर लेती हूँ, जैसे सेना की में लास्ट में ना आ रहा है तो नाई उठा लेना। और धन्ना जो है जाट किसान रहे। कबीर की तो सबको पता ही है। और रैदास का एक और नाम भी आ जाता है रविदास भी, कई जगह इसको रविदास भी लिखा होता है। तो आपको असमंजस की स्थिति में नहीं पढ़ना है, रैदास आए चाहे रविदास आए, इसको ध्यान रखेंगे। ये जाति से क्या थे, चमार थे। अब देखना बच्चों, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, वैसे विष्णु स्वामी होंगे वैसे वल्लभाचार्य होंगे। एक बात बच्चों मैं आपके साथ और शेयर करने वाली हूँ कि मैं रोज़ एक मॉडल टेस्ट पेपर करवा रही हूँ, आप उसको भी हल करेंगे, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों ही मिक्स रहेंगे, आप उन्हें भी हल कर सकते हैं। इसके साथ मैं कुछ और भी टॉपिक लेकर आऊँगी जो हमें नहीं हुए हैं। और आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित असमंजस की स्थिति है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने देना। जैसे कि रजनी ने लिखा है कि मैम गुरु शिष्य की बनाए, तो उन्हीं की डिमांड पर मैं ये लेकर आई हूँ। और मुझे लग रहा था कि और भी बच्चों को इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी उचित समझी। इसके साथ ही अगर मैंने और आदिकाल भक्ति काल और भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आधुनिक काल तक मैंने 4-4 5-5 वीडियो, वो भी आप अवश्य देखें, परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसके साथ ही जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से आपको डाउट है तो वो वीडियो आप नहीं देखते, वो भी देख लेना, वो मैंने 0 से 100 तक बड़ी अच्छी प्रकार से समझाया है। और वल्लभाचार्य के विष्णु वैसे वल्लभाचार्य वैसे विष्णु स्वामी, उसको आप याद रखेंगे। सूरदास वैसे सूरदास के गुरु कौन होंगे, वल्लभाचार्य। तो ये बच्चों बहुत बार आया है, इसको IMP लगा लेना, इसको याद कर लेना। सूरदास के गुरु कौन है, वल्लभाचार्य हैं। मीराबाई के कौन है, रैदास है। मीराबाई के गुरु कौन है, रैदास है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि तुलसीदास के गुरु हैं बाबा नरहरिदास हैं। तुलसीदास के कौन होंगे, बाबा नरहरिदास होंगे। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपसे लिखना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। अब देखो, अग्रदास रहेंगे आपके नाबादास। अग्रदास की शिष्य कौन है, नाबादास। नाबादास के गुरु कौन है, अग्रदास है। और जायसी के गुरु कौन है, शेख मोहिदी। तो देखो बच्चों, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका जायसी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जायस के रहने वाले थे, इनके गाँव का नाम था जायसी, यानी इनकी जन्मभूमि का नाम जायस था, इसलिए जायसी कहलाए। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाजी बाबा, तो इनके जो है शिष्य थे उस्मान के गुरु कौन थे, हाजी बाबा थे। इधर वाले गुरु हैं और इधर वाले क्या हैं, शिष्य हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे है ना हम बोलते हैं किसी को हाजी बाबा, तो ये मतलब हाजी बाबा, जी बाबा, हम किसी को जी लगाकर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको सम्मान दे रहे होते हैं। तो इसको आप उस्मान याद, उस्मान और सम्मान में एक जैसा उच्चारण हो रहा है, यानी समश्रुति बिनार्थक नहीं बोलते, उस तरह की है कि उस्मान यानी सम्मान दे रहे हैं, और हाजी बाबा क्या दे रहे हैं, सम्मान। तो इनके गुरु कौन होंगे, हाजी बाबा, और इनके शिष्य कौन है, उस्मान रहे हैं। फिर देखना बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो है शिष्य थे 3 थे। तो इनकी ट्रिक देखना, जैसे जो महान वीर होते हैं, बड़े वीर होते हैं जिसको महान कहते हैं, महावीर, महान जो बड़े हैं वीर, तो उनकी शरण में सभी जाते हैं। भाई महान लोगों की शरण में तो सभी जाना चाहेंगे कि अच्छा सीखेंगे, अच्छा कुछ पाएंगे, उनसे सब प्रेम भी करेंगे तो प्रेमचंद हो जाएंगे। फिर महान जो वीर होते हैं बड़े ही निराले होते हैं, जो महान वीर होते हैं बड़े ही निराले होते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के 3 शिष्य थे बच्चों, 1 मैथिली शरण गुप्त, दूसरा प्रेमचंद और तीसरा निराला।
तो देखो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन होंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और प्रेमचंद के गुरु कौन होंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निराला के गुरु होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, निजामुद्दीन औलिया, इसके जो है शिष्य रहेंगे अमीर खुसरो। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अमीर खुसरो के जो है गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। ओ से औलिया, ओ से ऐसे अमीर खुसरो, जैसे ए का समांतर ही ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। स्वामी हरिदास के शिष्य कौन थे? तानसेन थे, बैजू थे। तो ये क्या अकबर के दरबार में थे तानसेन, भी बड़े ही अच्छे गायक होते थे, तबला वादक इन्हें कहा गया है। वल्लभाचार्य के, ये देखो बच्चों अष्ट छाप से आए हैं दोनों, वल्लभाचार्य और विठल दास। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। इनमें थे सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो इनकी ट्रिक होगी कस्पक। क्या करोगे आप? वल्लभाचार्य के शिष्य क्या थे? कस्पक। 2-3 बार इसे बोलना, कस्पक याद हो जाएगा। तो कैसे कुंभनदास कर लेना, चाहे कृष्णदास कर लेना, से सूरदास कर लेना, पैसे परमानंद दास कर लेना, कैसे कृष्णदास कर लेना। तो सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास ऐसे। फिर है विठलनाथ। तो विठलनाथ के बच्चों छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद के किसके जो मतलब शिष्य थे, गुरु थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखो बच्चों, जो भारत है हमारा सितारा है, भारत क्या? भारत हमारा सितारा हिंद है। भारत क्या है? हमारा सितारा हिंद है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन होंगे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारत क्या है? हमारा सितारा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन होंगे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो देखो बच्चों, मैंने कोशिश की है आपको गुरु शिष्य की वीडियो समझाने की। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है, आपको कुछ असमंजस की स्थिति रहेगी, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसे आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।